मैं संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और जीवन संगिनी माता रमाई जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और शिक्षा के जनक हमारे ज्योतिबा राय फूले जी उनको चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और जीवन संगिनी हमारी शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले और उनके साथ में सहयोग करने वाली माता फातिमा शेख उनके भी चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले अशोक सम्राट महान उनके भी चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और ये हमारी झलकारी बाई माता क्रांतिकारी महिला उनके भी श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए हमारी साहस देने वाली फूलन देवी 22 लोगों को लाइन लगा के मारने वाली ताकत देने वाली उनके भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज और अपने बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों के संत गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों साथियों और मेरी यहाँ माता बहनें उपस्थित हैं और सभागार में बैठे हुए और मंच में मेरे विद्वान लोग भी बैठे हैं बहुत दूर से आए हुए इनको भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ जो इस मंच को बहुत सुंदर सजाया है जो सभी सहयोगियों को उनको भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ एक प्यार से बोलिए एक बार जय भीम जय भीम और अरे श्वास श्वास में भीम है रग रग में जय भीम मरने के बाद भी लिख देना मेरे कफन पर जय भीम और बुद्ध से बुद्धि मिली और कबीर से मिला ज्ञान ज्योतिबा राय से सबकी ज्योति जली और बाबा साहब से मिला संविधान। माँ तो बहने तालियां जरूर बजाना। चीजें वही बेचता है जिनकी दुकान होती है, चीजें वही बेचता है जिनकी दुकान होती है, तालियां वही बजाता है जिनके बाजू पर जान होती है, जिनके बाजू पर जान होती है। तालियों बजाने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई, मुझे बहुत धूप लग रही थी, लेकिन मुझे बुलाया गया था आपके लिए, लेकिन मेरी आपने लाज रख ली। बहुत संख्या में आई हैं, लेकिन पुरुष भैया बहुत कम है, लेकिन आप बहुत अच्छा किया है जो मेरे पास मतलब मेरी ताकत बढ़ा दी है आप लोगों ने। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, अरे सुन लो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है, 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। और मैं माता बहनों मैं रमाबाई का त्याग सुनाना चाहती हूँ, बड़े गौर से सुनना, बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन अपने दिमाग में जरूर ढालना, क्योंकि बहुत संघर्ष किया हमारी माता रमाई ने। बाबा साहब एक बार लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। बाबा साहब को लंदन से अपने देश भारत आना था। रमाबाई को पता चल गया था मेरे पति मेरे साहब अपने भारत आ रहे हैं विदेश से, लेकिन वो सोचा कि मेरे पति विदेश से अपने देश भारत आ रहे हैं, मैं अपने जल्दी से घर कार कर लूं, अपने पति का सम्मान देखने जाऊंगी। वो माता रमाई यहाँ रहती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, अपना परिवार चलाती थी, लेकिन रमा ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और सोचने लगी कि अब मैं काम से फुर्सत हो गई हूँ, अब मैं तैयार होके अपने सभी साहब के सम्मान देखने के लिए तैयार हो जाऊं। जैसे रमा अंदर गई तैयार होने के लिए तो बक्सा खोला। माताओं बहनों गौर से सुनना, अरे बक्सा खोला, जैसे साड़ी ऐसे निकाला, उस साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। उस साड़ी को देखकर रमा के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मेरे साहब का सम्मान होना है, मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी? अगर मैं ये फटी साड़ी पहन के जाऊंगी तो मेरे
पति का बेइज्जती ना हो जाए। रमा ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी साड़ी नहीं है तो क्या हुआ। एक बार छत्रपति साहू जी महाराज ने साहब के सर में सम्मान के रूप में पगड़ी बांधा था, तो लेकिन उन्होंने सोचा कि उसी पगड़ी को साड़ी की तरह लपेट के अपने साहब को सम्मान देखने चली जाऊंगी। माता बहनों, उस पगड़ी को साड़ी की तरह पहना और घर से कुछ दूर मंच बना था, 2 किलोमीटर के लगभग। वो साड़ी उस पगड़ी में भी सिकुड़न पड़े हुए थे, कॉटन की थी। उस साड़ी को पहना, पैर के इधर से जाते जाते घुटनों तक आ गई और यहाँ सर पर। तो मैंने को समझाना भैया बहुत जरूरी है। ले वहाँ साहब पहुंचे, ऊपर से नीचे तक देखा, रमा थी। रमा साहब ने अपने रमा के हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, रमा मैं आपका बहुत अभागा पति हूँ, मैं तो खुद कोट पैंट सूट बूट से चलता हूँ, लेकिन मैं आपको एक साड़ी, अच्छी साड़ी नहीं पहना सकता हूँ, मैं बहुत अभागा पति हूँ। तो रमा ने तब क्या किया माता बहनों, एक उंगली उठा के साहब के ओंठों पर रख दिया। साहब अब कहना तो अब नहीं कहना, लेकिन मुझे आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता सुनते, लेकिन मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। तो कहती मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो। तो कहती साहब मैं ये मांगना चाहिए। साहब सोच रहे थे कि सही अच्छी साड़ी मांगेगी, अच्छी गहना मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी, लेकिन साहब ने, रमा ने कहा, साहब मैं ये चीज मांगना चाहती हूँ, एक रमा साड़ी अच्छी पहने या ना पहने, इस दुनिया में, इस भारत में ऐसा काम करके जाना, हर रमा, हर महिला, हर बहना अच्छी से साड़ी पहनने का मौका दे जाना, आप ऐसा काम करके चले जाना। लेकिन आप जब साड़ी का अरमाली खोलती हैं, साड़ी की गदार आंगन में फैल जाती हैं, आप लोग सोच में पड़ जाती हो, इसमें कौन से पहनूं, इसके साथ कंगन है या चूड़ी है कि नहीं है। सोचती हो कि नहीं सोचती हो आप? नहीं, मैं भी सोचने लगती हूँ कभी कभी, ऐसे नहीं, महिलाओं की आदत होती है। लेकिन साहब ने आज मैं माता बहनों तुम्हें बताना चाहती हूँ, आज जो तुम्हारे तन पर साड़ी दिखाई दे रही है, रमा के पास कोई सुंदर साड़ी नहीं थी, रमा ने कभी सुंदर साड़ी पहनने का नहीं मिला। बाबा साहब ने तुम्हें मौका अच्छी साड़ी पहनने का दे गए, लेकिन बाबा साहब के कोई कीमत को नहीं चुका रहे। हमारी माताएं बहनें पता नहीं कौन से भ्रम जल में फंसी रहती हैं, पखंडवाद में फंसी रहती हैं, इससे बाहर निकलो और बाबा साहब के विचार पर चलो। मेरी बेटियों आप भी सुन लो, आप शंकर जी की पूजा करोगी तो समझ लेना